नमस्ते, मैं विकास हूं और आप आ चुके हैं दैनिक भास्कर ऐप पर। वैसे तो देश में कोरोना का पहला मामला जनवरी 2020 में आया था, लेकिन देश में कोरोना का असर मार्च से शुरू हुआ। इसके रोकथाम के लिए 23 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो उस वक्त देश में कोरोना के सिर्फ 400 मामले थे। ये लॉकडाउन जून 2020 तक चलता रहा। देश का पूरा मेडिकल सिस्टम कोरोना की रोकथाम में लगा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बहुत से जरूरतमंद लोगों को दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं मिली ही नहीं। नेशनल हेल्थ मिशन के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS ने 2 लाख सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं का डेटा कलेक्ट कर कुछ आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े हैं जनवरी 2020 से जून 2020 के। हमने इन आंकड़ों की तुलना साल 2019 के इसी टाइम पीरियड के आंकड़ों से की तो पता चला कि बच्चों के वैक्सीनेशन में 10.37% और इमरजेंसी केयर में 12.43% की कमी आई है। BCG ये एक तरह की वैक्सीन है जो बच्चों को इसलिए दी जाती है ताकि वे टीबी से सुरक्षित रह सके। HMIS के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 की तुलना में 2020 में BCG टीकाकरण 11.5% कम हुआ है। वहीं हेपेटाइटिस बी से सुरक्षा के लिए बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन में बहुत गिरावट तो नहीं आई, लेकिन पोलियो से सुरक्षा के लिए दी जाने वाली OPV के टीकाकरण में 9.8% की कमी आई है। इसके अलावा पेंटावेलेंट वैक्सीन जिसमें 5 चीजें शामिल होती हैं, ये टीका एक तरह का कॉम्बो होता है जो बच्चों को तमाम वायरस से सुरक्षित रखता है। इसके टीकाकरण में भी 2019 के टाइम पीरियड से अगर बात करें तो 2020 में 11.57% की कमी आई है। वहीं खसरा की रोकथाम के लिए दी जाने वाली वैक्सीन रूबेला 1 के टीकाकरण में सबसे ज्यादा 44.20% की कमी आई है। इसके अलावा HMIS के आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस अवधि में गर्भ से जुड़े इमरजेंसी केस 11%, हार्ट इमरजेंसी से जुड़े केस 14% और ब्रेन से जुड़े इमरजेंसी केस 14.8% तक कम अटेंड किए गए। गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी से पहले 4 टेस्ट किए जाते हैं जो कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क होते हैं। साल 2019 और 20 का कंपैरिजन करें तो इसमें 2.75% की गिरावट आई है। 2020 में गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट भी 7.75% कम हुआ है। वहीं उनके डायबिटिक टेस्ट के आंकड़ों में 13.63% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करें तो इसमें भी 10.25% से ज्यादा की गिरावट आई है। HMIS के ये आंकड़े जनवरी से जून 2020 तक के जरूर हैं, लेकिन देश में मार्च तक सब कुछ नॉर्मल था। यानी ये आंकड़े मार्च से जून तक सिर्फ 3 महीनों की कहानी बयां कर रहे हैं। अगर 3 महीने में ही ये हालात हैं तो सोचिए जब जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े आएंगे तो हमारे सामने देश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कैसी तस्वीर होगी। तो इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक के साथ होगी मुलाकात। तब तक जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।